नमस्कार, जय श्री राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और हम 14 अक्टूबर करंट अफेयर्स आज पढ़ेंगे। आप लोग कैसे हो? सभी स्वस्थ हो गए, आनंद में हो गए? देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए, बिना करंट अफेयर्स के आप कोई पेपर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर्स का कोई भी फिक्स सिलेबस है नहीं है, कहाँ से क्या आ जाए इसके लिए तो आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना ही होगा। छुट्टियां थी दशहरे की और संडे था, तो हमने 2 दिन करंट अफेयर्स लेके नहीं आए थे। आज से हम फिर रेगुलर रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए किस राज्य को चुना है? यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने जो 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम करवाना है उसे किस राज्य में होगा? तो तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड, गोवा। सही इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में होंगे। हालांकि ये थोड़े से डिले हो गए हैं, इसी साल होना था, 25 में होंगे। 38 ओलंपिक संघ 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को चुना गया। अब उत्तराखंड में होने वाले हैं और राज्य में अगले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी आयोजित यहीं पर होंगे। ग्रीष्मकालीन भी यहीं पर हो रहे हैं और शीतकालीन भी यहीं पर हो रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर 2009 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। यानी कि जो 37वें थे वो गोवा में हुए थे और 38वें हो रहे हैं वो कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे। शीतकालीन खेल पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अलावा हम बात करें अगर भारतीय ओलंपिक संघ की, चूंकि ये खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ करवाता है, तो इसकी ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष पीटी उषा, उड़न परी जिन्हें हम बोलते हैं। 1924 में लाहौर, जो अब पाकिस्तान में चला गया, पहले तो 1924 से पहले तो लाहौर भारत में ही था, क्योंकि 47 में हमारा देश 2 भागों में विभाजित हुआ है। 1924 में पहली बार आयोजन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों को अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहते थे। बाद में 1940 में बॉम्बे, जो अब मुंबई में, नवे संस्करण में इसका नाम बदल के रख दिया गया, राष्ट्रीय खेल कर दिया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय खेल। पहले इसको अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, अब उसका नाम राष्ट्रीय खेल हो गया है। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ इसका आयोजन करवाता है। अगर उत्तराखंड, चूंकि वहां पर आयोजन होने वाला है, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड भैया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। राजधानी उत्तराखंड की देहरादून या गैरसैंण। और झील हैं, आप जानते हैं जितने भी ताल तलैया हैं वो सब कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। सात ताल, राकस ताल, नैली ताल, माल ताल। उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी में लगाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा है आपने? प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता भारत में कैलाश सांकल है और विश्व में ज्ञानी मैनफोर्ड है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और दर्रे की बात करें तो माणा दर्रा, नीति दर्रा। दर्रा आप जानते हैं ना, 2 पहाड़ों से के बीच से निकलने का रास्ता, ये क्या कहलाता है? दर्रा। ठीक है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, बीच से निकलने का रास्ता, उसे दर्रा या पास कहते हैं। उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में होंगे। अभी हम यही प्रश्न तो पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं ऋतु बाहरी। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं ऋतु बाहरी। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चल रहा है। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रतन टाटा देश में एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारत में सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज भारत के लिए दी। पैसा दुनिया में बहुत से लोग कमा लेते हैं, पर पैसा को खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पैसा कमाने में व्यस्त बीतता है वो उतना ही ज़्यादा पैसे से चिपक के रह जाता है। उस व्यक्ति के लिए फिर अर्थ पैसा पैसा ही दिखाई देता है। उसके लिए प्रेम, संबंध, त्याग, करुणा, ये चीज़ें उसके अंदर शायद मिट जाती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व रतन टाटा
हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है इनके लिए कि इन्होंने मतलब जितना कमाया, जितना कर्तव्यनिष्ठता से काम किया, जितना पैसा कमाया, और उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने चैरिटी में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, न जाने कितने ऐसे वृद्धाश्रम, अनाथालय। तो प्रश्न ये है कि दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान रतन टाटा जी को नहीं दिया गया? ये भारत के लोगों को सोचना चाहिए, सरकारों को सोचना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार। तो आपको पता है रतन टाटा जी को भारत रत्न नहीं मिला, बाकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और असम वैभव, ये सभी पुरस्कार रतन टाटा जी को मिले। तो टाटा जी के बारे में कुछ और बात करते हैं। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा भारत रत्न ही है, 2008 में मिला। उससे पहले पद्म भूषण मिल चुका है 2000 में, उद्योग रत्न मिल चुका है 2023 में, असम वैभव 21 में मिल चुका है। विदेशी सरकारों ने इन्हें बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं, जैसे कि मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा दिया गया है, मतलब ब्रिटेन द्वारा दिया गया है। सब ये उनका बड़ा पुरस्कार है। कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार ने दिया 2016। ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार ने दिया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी भारत ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 2023 में दिया। इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर 2009 में इटली ने दिया। और पैराग्वे का ओरिएंटल गणराज्य का पदक, ये पैराग्वे सरकार ने किसने दिया है? पैराग्वे जो देश है उसने दिया। और भी अगर इनके बारे में बात करें तो हम कुछ इनकी उपलब्धियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स 2008 में जैगुआर कार, जो बहुत फेमस कार है, और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, कंपनियों को खरीद लिया। नैनो कार जैसी बिल्कुल लखटकिया कार 1 लाख रुपए में, हालांकि वो नहीं चल पाई, लेकिन उन्होंने अपना वादा किया था कि मैं लेके आऊँगा 1 लाख की कार। किफायती कार का निर्माण किया। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, 1991 में, याद कर लेना। पद्म भूषण 2000 में और पद्म भूषण 2008 में मिला। कुछ इनके बहुत फेमस कथन है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उन्हें सही बनाता हूँ। मैं कि सही निर्णय लूंगा ये सोच नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है, पहले मैं निर्णय लेता हूँ फिर उसको सही सिद्ध कर देता हूँ। इतनी मेहनत, इतना इतना काम करता हूँ। आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना आपकी सोच बड़ी होगी, आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जितनी आपकी सोच बड़ी। एक कथन है, अगर आपको तेजी से चलना है तो अकेले चलिए, अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ चलिए, लोगों को साथ लेकर चलिए। प्रसिद्ध उद्योग हैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा के केमिकल्स, टाइटन, टाटा ग्लोबल, बेवरेजेज, मतलब बहुत सारे उद्योग खोले उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 से 19 अक्टूबर तक किस देश, अफ्रीकी देश का दौरा किया है? अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये अफ्रीका की यात्रा पे गई हैं, तो किन किन देशों की यात्रा की है इन्होंने? तो सही आंसर क्या है? अल्जीरिया, मोरिटानिया, मोलावी। भाई ये तीनों देश अफ्रीकी देश हैं और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देश अल्जीरिया, मारिटानिया और मालावी की राजकीय यात्रा की है। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। इन देशों की बात करें तो आप ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप है, ऊपर ये जो देश है, ये इस देश का नाम क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया की बात करें तो राष्ट्रपति मुर्मू 13 से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैब्बोन, नाम थोड़े से अफ्रीकन है ना, अब्देल मजीद तैयबन के निमंत्रण पर वहाँ का दौरा किया और वहाँ जॉर्डन DSI के हम्मा गार्डन में इंडिया कॉर्नर का भी उद्घाटन करेंगी। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, मुद्रा अल्जीरियस दिनार है। राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मजीद तब्बोने। ठीक है, अगर बात करें हम दूसरा देश कौन सा है, मोरिटानिया गई है। तो मोरिटानिया ये कहाँ पर है? देखो ये अल्जीरिया के जस्ट पास में क्या है? ये मोरिटानिया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मोरिटानिया का दौरा करेंगी। यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मोरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। मोरिटानिया की राजधानी क्या है? नवाकशोट। और मुद्रा कौन सी है? मोरिटेनियम ओगुया। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद औलद गजाउनी। ठीक है, इसके बाद एक और देश गई थी, कौन सी? मालावी। अब मालावी कहाँ देखोगे आप? ये देखिए अफ्रीका का नीचे से, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पर ही हमारी क्या है? मालावी।
मलावी के राष्ट्रपति लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। मलावी की राजधानी है लिलोंगवे, मुद्रा है मालावियन क्वाचा और राष्ट्रपति है लाजर चकवेरा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो किया गया है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में किया गया है। भारत, ब्राजील और अफ्रीकी सेनाओं के बीच में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमटन टाउन में शुरू हुआ है, जो 18 अक्टूबर तक चलेगा। और यह इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का अग्रणी स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही आपसी सामंजस्य को मजबूत करना है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप है, उस लास्ट में कोने में हमारा देश कौन सा आता है? साउथ अफ्रीका। ये हमारा साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, राजधानी है केप टाउन और प्रिटोरिया प्रशासक और ब्लोमफॉन्टेन न्यायिक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 राजधानी है इसकी। केप टाउन भी है, प्रिटोरिया भी है और ब्लोमफॉन्टेन भी है। इसकी मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। इंपोर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया। ये जीता है किसने? दक्षिण कोरिया की हांगकांग ने। हांगकांग, ये नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं तो उनकी याद कर लेना। ये साहित्य क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक ये देती है। इस साल का सम्मान दक्षिण कोरिया की लेखिका किसको मिलेगा? हांगकांग को मिलेगा। इससे पहले आप मानते हैं 6 क्षेत्रों में मिलते हैं, है ना, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। 6 में से जैसे चिकित्सा है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साहित्य है, शांति है और इकोनॉमिक्स है। इनमें से अभी क्या मिल गए हैं? साहित्य का मिल गया हांगकांग को, है ना, और चिकित्सा का मिल गया है एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन। फिजिक्स का मिल गया जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन और रसायन का मिला है डेविड बेकर, डेविस हसाविस और जॉन एम जम्पर। इनको मिल गया नोबेल पुरस्कार। आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद दिए जाते हैं। पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नगद पुरस्कार दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई। भारतीय विदेशी व्यापार संगठन IIFT दुबई में अपना पहला विदेशी व्यापार परिसर खोलने जा रहा है, जो कि एक्सपो सिटी के इंडिया पवेलियन में स्थित होगा। भारतीय विदेशी व्यापार संगठन IIT बात करें तो IIFT भारत में एक प्रसिद्ध स्कूल है जहां लोग अन्य देशों के साथ व्यापार और व्यापार के बारे में सीखते हैं। यह दुनिया भर में व्यापार कैसे करना और यह सीखने के लिए एक विशेष कॉलेज की तरह काम करता है। यानी व्यापार करना सिखाया जाता है यहाँ पर। विदेशी परिसर एक स्कूल या कॉलेज की शाखा की तरह है जो किसी अन्य देश में स्थित है। इस मामले में IIFT दुबई में एक नई शाखा खोलने जा रहा है जो भारत में नहीं है, जो विदेश में होगी। हम बात करें अगर दुबई की या संयुक्त अरब अमीरात, तो आप जानते हैं ये है संयुक्त अरब अमीरात बहुत सारे छोटे छोटे देशों से मिलकर बना, जिसमें एक दुबई भी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जिसे बोलते हैं। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन भी कहाँ पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर हुई है? दुबई में हुई है। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। IIT दिल्ली का नया ब्रांच अबू धाबी में खुला है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होगा? दुबई में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का निर्माण उद्घाटन भी किया है। और PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वो भी कहाँ पर रखी है? दुबई में रखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो इसका सही 5,000 रन किसने बना लिए? तो ये है जो रूट। कौन है? जो रूट ने बनाया। अब ये जो रूट कौन है भाई? रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 59 मैचों में 107 पारियों में 5,000 रन का आंकड़ा पार किया है। ये इंग्लैंड के बल्लेबाज, इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में 5,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में बतकुम्मा त्योहार मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, एक सेकंड, इसका सही आंसर है तेलंगाना। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। बात करें तो बतकुम्मा त्योहार तेलंगाना में एक आवधिक उत्सव है जो नवरात्र के 9 दिन तक उसमें अधिक समय तक चलता है। बतुकम्मा बतकम्मा यह उत्सव क्षेत्र के विभिन्न शानदार फूलों के साथ मनाई जाती है। बतकुम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवन में आती है। यह तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें गौरी देवी, महिलाओं की संरक्षक देवी के रूप में महागौरी जीवनदाता का नाम भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर जो है खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। किंग ऑफ क्ले के नाम से जिन्हें जाना जाता है, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं काय के? टेनिस के। उन्होंने अभी वर्तमान में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो कौन? राफेल नडाल, जैनिक सिनर, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच। ये बड़े फेमस खिलाड़ी हैं सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जो है ओपन युग के महानतम पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में एक राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। स्पेन में होने वाले आगामी डेविस कप फाइनल एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में उनका आखिरी में प्रतिनिधित्व होगा, मतलब आखिरी बार खेलेंगे स्पेन में, डेविस कप में फिर नहीं खेलेंगे। संन्यास 2024 में डेविस कप फाइनल 19 से 24 फरवरी नवंबर 2024 तक मेलागा स्पेन में होगा। डेविस कप का संबंध काय से? टेनिस से। और क्वेश्चन आखिरी है 10वां, भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण, मतलब हृदय को बदलना, करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर है, पहले डॉक्टर कौन है? इनका नाम है पी वेणुगोपाल। पी वेणुगोपाल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। भारत के डॉक्टर थे। देखिए भाई, भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपने करियर में उन्होंने 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल।